हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। देखिए, सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट लिए जाएंगे। तो आपको हमेशा हर टेस्ट अटैम्प्ट करना है ताकि आपकी तैयारी शानदार लेवल तक हो सके। और देखिए, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी स्टडी को लेकर कभी भी एक्सक्यूजेज नहीं बनाने हैं। अगर आप एक्सक्यूजेज बनाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होंगे। आपको निरंतर अपनी स्टडी रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये पूरा स्थल कौन सा है आप बताएं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, ये पूरा स्थल है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन के रिक्त स्थान को इंकित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस ओर स्थित हैं? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम में। जो दुर्ग है वो नगर के पश्चिम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले आप बताएं। ये मिले हैं गुजरात से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लोथल से। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है पाकिस्तान और भारत में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर अलग अलग दे दे, पाकिस्तान अलग और भारत अलग, तब आपको भारत पर क्लिक करके आना है, क्योंकि जो अधिकांशतः इलाके हैं वो भारत में हैं वर्तमान में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा है आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है कि लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो देखिए, ये प्रयोग नहीं करते थे लोहा का। कांसे का भी ये प्रयोग करते थे, स्वर्ण का भी प्रयोग करते थे और चांदी का भी प्रयोग करते थे। लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा पाया गया आप बताएं। तो देखिए, ये पाया गया है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सूरकोटड़ा। आगे देखते हैं यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? तो देखिए, इसको रखा जा सकता है कांस्य युग में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो देखिए, ये सर्वाधिक आयात करते थे धातु व बहुमूल्य रत्नों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? तो देखिए, मनके के सर्वाधिक हमें प्रमाण मिले हैं चंदहुदड़ो से। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि जो ये चंदहुदड़ो है ये किस देश में स्थित है, ये स्थान। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा जो कि कपास के इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है आप बताएं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहनजोदड़ो से। ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहूर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो ये 4 पशु हैं ये हैं बाघ, चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, फिर कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ राजस्थान में।
किस स्थल से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सामूहिक समाधानों के साक्ष्य में मिले हैं हड़प्पा के कब्रिस्तान से। आगे देखते फिर, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धौलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था। कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल की जोती गई लिकें बनी हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों कथन दे रखे हैं, इसके यहाँ पर क्या कह रहा है ये कथन कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही बताना है आपको। तो देखिए ये दोनों कथन सही है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दे रखे हैं। हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है। तो देखिए ये है सूतकांग गैडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये सूरकोटड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है और कोटला निहंग खान ये पंजाब में पड़ता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये प्राप्त हुए हैं, आगे भी हमने इसके बारे में बात किया था, वहां पर शायद राज्य का ही नाम था। तो अब ये भी आप ध्यान रखिए, स्थान का नाम लोथल व रंगपुर जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः जो हड़प्पा के जो लोग थे वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन एक स्थान से हमें घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। तो वो स्थल कौन सा है? तो देखिए ये स्थल है सूरकोटड़ा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? वीडियो को पॉज करें, आप 4 ऑप्शन पढ़ें, जो भी आपको उपयुक्त ऑप्शन लगे वो आप क्लिक करें। तो देखिए जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो किससे संबंध थे सिंधु घाटी सभ्यता के? तो इसका संबंध था मेसोपोटामिया से। ये एक इराक की सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। निम्न में से हड़प्पा का संबंध है। तो देखिए हड़प्पा का संबंध है सावधान R37 से। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? देखिए आगे भी हमने देखा था, तो देखिए उसमें देखा था हमने हाथी है, गेंडा भी है और बाघ भी है, और एक और क्या था? भैंसा। बैल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पक्की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिकृति कहां से हमें मिली है? तो ये हमें मिली है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बनावली से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये स्थल है चंदहुदड़ो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? ये था राखलदास बनर्जी, और इन्होंने 1922 में खोज की थी मोहनजोदड़ो की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर
हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी गिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य में मिला है? तो देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कालीबंगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी जो दुर्ग था और जो निचले नगर थे उनकी अलग अलग रक्षा प्राचीरें थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं यहाँ पर। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे हमें प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु व उनकी सहायक नदियों के किनारे। आगे देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं? तो देखिए हमें कब्रिस्तान के प्रमाण मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं, राखी गढ़ी से भी मिले हैं, हड़प्पा से भी मिले हैं और रोपड़ से भी हमें मिले हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सैंधव सभ्यता के पतन का कारण और यहाँ पर विद्वान के नाम दे रखे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर किस प्रकार होगा। देखिए जो सिंधु नदी का कारण माना है कि सिंधु नदी में बाढ़ के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हुआ है, वो माना है मार्शल और मैके ने। फिर जो बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण माना गया है गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमल वेहलर के द्वारा। जलवायु परिवर्तन ये माना है ऑरेल स्टाइन ने। और इनके अलावा और किन के द्वारा माना गया है? अम्लानंद घोष ने भी जलवायु परिवर्तन कारण माना है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। और भूतात्विक परिवर्तन जिसमें कि भूकंप, इंपॉर्टेंट क्या है? भूकंप। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूकंप को कारण किसने माना है? तो ये माना है राइक्स एवं डेल्स। तो देखिए ए का क्या हो रहा है? ए का हो रहा है डी नंबर पे। तो ए का डी इन 2 ऑप्शन में दे रखा है। और यहाँ पर ये जो दे रखा है भूतात्विक, डी का है 3rd नंबर, सी नंबर। तो डी का सी देखते हैं, डी का सी किस में है? इसमें। तो देखिए 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको कंटिन्यूअसली ध्यान में होने चाहिए चारों, इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल के से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो देखिए ये स्थल है धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसका उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो देखिए यहाँ पर कौन से कथन सत्य वो आपको बताने हैं। तो देखिए जो 2nd नंबर है वो तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि जो हड़प्पा के निवासी थे वो तांबा और कांस्य के बारे में ज्ञान रखते थे। और ये भी गलत है, मानक हड़प्पा जो मुद्रा है वो मिट्टी की बनी हुई होती थी, ये गलत है। तो केवल एक इसका सही आंसर होगा, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है और यहाँ से कुछ भी जानने को आपको मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, हमें भी मोटिवेट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।